सिलेक्शन तो ज़रूर होगा। हाँ बच्चों, अगर आप अंशिता नवोदय कोचिंग के यूट्यूब चैनल से बिल्कुल ही ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे मैम कह रही हैं आप कहना सुन रहे हैं, तो सिलेक्शन तो ज़रूर होगा, इसमें कोई भी दो मत नहीं है। जय श्री कृष्ण बच्चों, अंशिता नवोदय कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हमेशा ही पूछे जाने वाले 100% आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आज की वीडियो में आपको मिलने वाले हैं और रेगुलर आपको ऐसे ही सवाल मिलने वाले हैं जो बिल्कुल रामबाण होने वाले हैं, जो डेली आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो हर साल के पेपरों में पूछे जाते हैं और ज़रूर से आते हैं। अगर आप मेरे साथ मेरे बताए अनुसार चल रहे हैं, एक नोटबुक में इन क्वेश्चंस को मेरे से पहले अच्छे से समझ लीजिए, फिर उसको लिखिए और खुद से सॉल्व कीजिए, तो सिलेक्शन तो ज़रूर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 5th वाले जो इस साल पेपर दे रहे हैं वो तो कर ही सकते हैं, साथ में 4th के बच्चे भी जो तैयारी कर रहे हैं आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दशमलव वाले चैप्टर से हमारा क्वेश्चन है 54 डिवाइड 0.009 के मान को ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है बच्चों, मैंने आपको सिखाया हुआ है। आगे वाली डिजिट अंश बनती है, पीछे वाली डिजिट को क्या बनाते हैं, हर बनाते हैं। अभी क्या करना है, सबसे पहले हमको पॉइंट को हटा देना है। ऊपर की डिजिट में पॉइंट है नहीं, नीचे की डिजिट में पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 1 2 3, तो हमें 3 0 कहाँ लगा देना है बच्चों, ऊपर लगा देना है। अब हमें दिख रहा है कि 9 का डिवाइड 54 में 6 टाइम जाएगा, तो 9 5 9 6 54, 1 2 and 3 0 हम इसके पीछे लगा देंगे क्योंकि वो नहीं कटे हैं। हो गया सॉल्व, एकदम सरलता से ये आ गया हमारा आंसर। आप भी इसी तरह बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत ही सरल क्वेश्चन होने वाला है बच्चों। वह कोण लिखा हुआ है, वह कोण कौन सा है जिसका माप 136 और 77 के अंतर से 29 अधिक है। तो हमको सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, 136 और 77 का अंतर निकालने को हम अंतर निकाल लेते हैं भाई। कैरी ली कितना हो गया 16 में से 7 को माइनस करेंगे तो बच जाएगा 9, फिर कैरी ली 12 में से 7 गए 5, 1 में से 1 कैरी दे दी तो कुछ नहीं बचा। अभी बोला जा रहा है 29 अधिक, अंतर से 29 अधिक। बच्चों, हमें इस टाइप के सवालों को पढ़ के समझना ज़रूर पड़ता है अच्छे से। 9 9 87 और 1 8। देखिए 88 डिग्री का कोण बनने वाला है जो कि 90 से कम है, और 90 वाले को तो राइट एंगल समकोण कहते हैं, लेकिन 90 से कम डिग्री वाले कोण को बच्चों क्या कहते हैं, न्यून कोण। तो ये हमारा कौन सा कोण होने वाला है 88 डिग्री का, न्यून कोण। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। 3 विभिन्न अंक हों, विभिन्न मतलब अलग अलग, ऐसे 4 अंकीय सबसे बड़ी तथा 6 अंकीय सबसे छोटी, अंकीय मतलब होता बच्चों अंक, का योगफल ज्ञात करें। देखिए सबसे पहली डिमांड 3 अंक होने चाहिए विभिन्न। तो जैसे हमें जब छोटी बनाना है तो हम क्या लेंगे, छोटे अंक लेंगे 0 1 और 2। और जब हमें 6 अंकीय बड़ी भी बनाना है, देखिए बड़ी भी बनाना है, तब हम कैसे अंक लेंगे, बड़े 9 8 7। ये हमारे छोटे अंक लिख गए और ये हमारे बड़े अंक लिख गए। अब हमें बनाना है 4 अंकीय सबसे बड़ी कैसी बनाना है, 4 अंकीय। तो देखिए 3 अंकी तो बन गई 9 8 7, लेकिन हमें 4 अंकी बनाना है तो हम 9 को क्या करेंगे, 2 बार ले लेंगे, ये बन गई। अब 6 अंकीय क्या बनाना है बच्चों, सबसे छोटी,
तो पहले देखिए 0 से कोई अंक स्टार्ट नहीं होता, इसलिए 1 0 और लास्ट में आएगा 2। ये तो हमें प्रयोग करना ही है, लेकिन हमें 6 अंक की बनाना और अंक हमारे पास 3 है, तो हम क्या बनाएंगे बाकी के 0। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये बन गई हमारी 6 अंक की है छोटी, ये बन गई 4 अंक की है बड़ी। अब हमको निकालना है इसका योग। योग मीन्स प्लस करना है ना, तो हम बड़ी के छोटी के नीचे ही बड़ी लिख देते हैं और प्लस कर लेते हैं। 8 बहुत अच्छे से सीख लीजिए बच्चों। अब अपने पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है वेस्ट करने के लिए, तो हमें बिल्कुल भी टाइम की बर्बादी नहीं करना है। अब हमको बहुत अच्छे से समझना है और फिर खुद से करके देखना है। देखिए आ गया हमारा आंसर 1,09,989। 1,09,989 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। आप इस चीज़ को याद रखिए बच्चों, छोटी संख्या बनाने के लिए छोटी डिजिट लेनी पड़ती है, बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़ी डिजिट लेनी पड़ती है। जब विभिन्न बोला है, अगर हमारे पास विभिन्न शब्द विभिन्न शब्द नहीं होता ना आता, तब हम बड़ी अंक संख्या क्या बनाते 9999 और छोटी संख्या क्या बनाते 1000, जितना भी हमसे बोला जाता है। जैसे ये 4 अंक की छोटी बन गई, 4 अंक की बड़ी बन गई, लेकिन हमारे पास डिमांड थी विभिन्न अंक, तब हमें इस टाइप से विभिन्न अंकों को यूज करना पड़ेगा। ओके बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, प्लस आप बहुत अच्छे से समझ भी रहे होंगे। 7860,443 में अंक 6 के स्थानीय मान और अंकित मूल्य यानी कि अंकित मान 6 का, किस अंक का 6 का स्थानीय मान और अंकित मान का गुणन क्या होगा। गुणन मीन्स होता गुणनफल है ना, मल्टीप्लाई का आंसर 6 का पूछा है बच्चों। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 6 किस प्लेस पे है 10,000 की प्लेस पे है, उसके पीछे कितने जीरो लगना है बच्चों 4 जीरो। ओके, अब 6 क्या ये हो गया स्थानीय मान। अब अंकित मान यानी कि फेस वैल्यू, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, अंकित मान फेस वैल्यू है ना। तो क्या होने वाला है 6 की फेस वैल्यू 6 ही होती है। बस हमसे इसका पूछा है गुणनफल, गुणा का, गुणन मतलब कि गुणा का आंसर। तो बच्चों जीरो का तो करना नहीं होता है, 6 में 6 का करेंगे, 6 6 जा 36, 1 2 3 4 गोले लगा देंगे, जीरो लगा देंगे हम। ये हो गया हमारा आंसर इनका गुणन। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। हाँ, अब देखिए ये नेक्स्ट ईयर भी क्वेश्चन आया हुआ है, व्युत्क्रम है ना। 34 अपॉन, बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 34 अपॉन 15 मल्टीप्लाई 47 अपॉन 17 के व्युत्क्रम की गणना कीजिए। तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए 47 लिख दिया है, यहाँ 45 है बच्चों, फिर अपना रॉन्ग हो जाएगा। 34 अपॉन 15 45 अपॉन 17, देखिए 17 बन जा 17, 72 जा 34, 15 बन जा 15, 15 3 जा 45। क्या आ गया बच्चों, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई होगा 6 अपॉन 1 बन जा 1। लेकिन ये तो आंसर आया, अभी हमें क्या निकालना है इसका व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम हमने आपको समझाया हुआ है, क्या होता है उसका पलट जाता है, अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है। तो व्युत्क्रम हो जाएगा 1/6 पलट जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 9 प्लस बड़ा ब्रैकेट 6 प्लस 7 का 3 माइनस छोटा ब्रैकेट 9 प्लस 2 माइनस 6 डिवाइड 2 ब्रैकेट बंद है का मान ज्ञात कीजिए। इस हमें व्यंजक को सॉल्व करना है। क्या होने वाला है बच्चों, सबसे पहले आपको पता है कितना सॉल्व होगा, छोटा ब्रैकेट। अब छोटे ब्रैकेट में 3 निशान लगे हुए हैं, प्लस भी है, माइनस भी है और डिवाइड भी है। तो हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना पड़ेगा, ये वाला डिवाइड।
6 में 2 का डिवाइड देंगे क्या आ जाएगा 3। क्या बनेगा बच्चों 9 + 2 - 3। अब 9 और 2 प्लस हो जाएंगे क्या बन जाएगा 11। 11 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या बचने वाला है 8। ओके बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का आंसर हमारा क्या आ गया 8। ये ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है ना। अभी इतना सॉल्व हो चुका है बच्चों हमारा और यहाँ का आंसर आ चुका है 8। अब इतने क्वेश्चन को हम फिर से लिख लेते हैं। 9 प्लस बड़ा ब्रैकेट 6 + 7 का 3 माइनस क्या आ गया बच्चों ये वाला आंसर 8। अब यहाँ देखिए ये सॉल्व हो चुका है तो बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा बड़ा ब्रैकेट। अब बड़े ब्रैकेट में भी 3 निशान है, प्लस है, का है और ऑफ कहते हैं इंग्लिश में का को, और माइनस है। तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 3 × 1 = 3, 7 × 21 -8। अभी हम इन दोनों को प्लस कर सकते हैं तो बन जाएगा 27 और 27 में से 8 को क्या कर देंगे माइनस। और जब हम 27 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या बचने वाला है बच्चों 19 है ना। और अब ये वाला 9 आ जाएगा, छोड़ना नहीं है इसको। 9 + 19 इसको भी ऐसे लिख लो ना तो अपना गलत नहीं होता सवाल कभी भी। 9 + 19 = 28। ये हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। बच्चे प्रायः यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, पहले प्लस कर लेते हैं फिर का करते हैं फिर माइनस करते तो वो रॉन्ग हो जाता है। इसलिए बहुत ध्यान से सीखिएगा क्योंकि कहावत है का करके पुनि भाग कर फिर गुण ले सुजान, ता पीछे धन ऋण करो भिन्न रीतिया जान। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक घड़ी 1275 रुपये में बेचकर विक्रय मूल्य मिल गया बच्चों। जावेद को 15% का नुकसान हुआ। नुकसान मीन्स क्या होता है हानि। 10% लाभ कमाने के लिए उसे उस घड़ी को कितने में बेचना होगा। सबसे पहले देखिए जब हमें 10% का लाभ कमाना है तो हमें पता क्या होना चाहिए बच्चों कि वो घड़ी खरीदी कितने में थी। विक्रय मूल्य दिया है लेकिन हमारे पास क्रय मूल्य नहीं है और विक्रय मूल्य भी काय में दिया है बच्चों हानि में। तो हम क्रय मूल्य का कौन सा फार्मूला लगाने वाले हैं, हमने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में सिखाया हुआ है। अगर अभी भी आपको नहीं आता है, आप नए हैं, तो हमारे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। लाभ हानि प्रतिशत के क्या होता है बच्चों फार्मूला, विक्रय मूल्य गुणित 100/100 माइनस हानि। विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है 1275 मल्टीप्लाई 100/100 माइनस हानि 15 की है तो हम घटा के सीधा 85 लिख दे रहे हैं। 100 में से 15 का नुकसान है ना तो 85 बचा। आप चाहे तो काट सकते हैं 5 × 5 = 5, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10 बचे 2, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25। ओके बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा ठीक से। अभी हम क्या करने वाले हैं 17 से इसको फिर से काट देते हैं। जा रहा है डिवाइड बच्चों, 17 × 1 = 17, बचेगा आपका 8 है ना, 75 = 85। अब 15 और 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों 1500 है ना रुपए, है ना। ये क्या आ गया बच्चों क्रय मूल्य उसका। अब वो कह रहा है कि इस चीज़ को हमें 10% के लाभ पर बेचना है तो हम क्या लगा देंगे विक्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है। अब मैं सीधे डिजिट जमा रही हूँ, क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 धन लाभ प्रतिशत 10 का है तो करके हम सीधे 110 जमा देते हैं बटे 100। सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 उड़ गए,
11 5 जा 55, कैरी आएगी 5, 11 जन जा 11 और 5 16 और एक ही वाला 0। ये आ गए रुपए। कितने रुपए में बेचना पड़ेगा उसको? 1650 रुपए में। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ओके बच्चों, समझ में आ गया आपको? 2 फार्मूले लगे हुए हैं, पहले क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत, फिर विक्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत। यहाँ आप लिख सकते हैं कौन सा फार्मूला लगाया है। ऐसे ही लिखना चाहिए बच्चों अच्छे से। हम देखते हैं क्लास में हमारे कुछ बच्चे तो अच्छे से करते, कुछ लापरवाही करते हैं, और लापरवाही का नतीजा ना बच्चों बहुत बुरा होता है। आप लापरवाही मत कीजिए, ध्यान से अच्छे से फार्मूलों को लिखा कीजिए, पूरा क्वेश्चन लिखा कीजिए, फिर आप अच्छे से करेंगे ना तो कोई भी आपको कभी भी पीछे नहीं कर सकता है ना। आप हमेशा आगे रहोगे, प्रोग्रेस करते रहोगे। एक बल्लेबाज ने 190 रन बनाए, जिसमें से 10 चौके और 6 छक्के लगाए शामिल है ना। उसने बनाए हुए कुल, यहाँ कुल होगा, कुल रनों में से कितने प्रतिशत रन उसने विकेट्स के बीच दौड़कर यानी फील्ड पर दौड़कर बनाए। ओके बच्चों, देखिए कुल बनाए हैं 190, 10 चौके लगाए, तो वो तो आपको अच्छे से पता है ना। चौका काय का होता है? 4 रन का होता है। तो यानी 10 चौके यानी कि कितने रन बन गए बच्चों? 40 रन बन गए। 6 छक्के है ना, तो 6 मल्टीप्लाई छक्के में 6 रन मिलते हैं, तो हो गए, ये हो गए हमारे 36 रन 6 छक्कों में। तो टोटल उसके हो गए 76 रन। अच्छा, बनाए कितने हैं बच्चों? 190 रन बनाए हैं। तो 190 में से हम क्या कर देंगे? 76 को माइनस कर देंगे। क्या बच गया? कैरी ली, 10 में से 6 गए 4, 8 में से 7 गया 1 और 1 का 1। यानी कि जो 114 रन हैं वो उसने कहाँ बनाए हैं बच्चों? विकेट्स के बीच में दौड़कर फील्ड पर बनाए हैं, है ना। कितने में से? 190 रनों में से 114 रन उसने विकेट्स के बीच दौड़कर बनाए हैं। तो हमसे प्रतिशत पूछा गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 190 में से 114 यानी 114 बटे 190 मल्टीप्लाई प्रतिशत मीन्स 100। हम इसको ऐसे काट सकते हैं। अगर आपको 19 का टेबल आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अभी भी आप 19 का टेबल नहीं सीख पाए हैं बच्चों तो प्लीज़ सीखिए, वो आपको बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप उसे नहीं सीखते हैं तो आपसे फिर बहुत अच्छे से सवालों को करना नहीं आता है बच्चों। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, 19 6 जा 114 होते हैं, तो ये 6 टाइम कट जाएगा और 6 और 10 का हमारा मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 16। कितने प्रतिशत? 16 प्रतिशत। 60% रन उसने क्या किया है? विकेट्स के बीच दौड़ करके बनाए हुए हैं। ओके बच्चों, बहुत अच्छे से सीखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अच्छा बच्चों, मैं खुशखबरी आपको रोज़ सुना देती हूँ। अपनी वेबसाइट पे अंशिता नवोदय कोचिंग की लॉन्च हो चुकी है, www.anshitanavodaycoaching.com। इस पर आपको जाना है और पूरा मैंने आपको वीडियो बना के डाला हुआ है। वहाँ से आपको पेपर खरीदना है और अच्छे से उन पेपरों को OMI शीट में फिल करना है, सॉल्व करना है। प्लस आपको वहीं पे आंसर शीट भी नीचे मिल जाएगी, उससे आपको अपने क्वेश्चंस को मैच करना है। और जो भी मिस्टेक हो रही है वह मुझे आपको कमेंट्स बॉक्स में आके बताना है कि मैम इस पेपर का ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बना, तो जल्दी ही मैं उसके सॉल्यूशन वैसे अलग से भी करवा दूंगी और पेपर के साथ में भी पेपर सॉल्व आपको पूरा डाला गया है, तो आप वहाँ से भी उसको लिंक पर जाके खोल सकते हैं, डायरेक्ट भी देख सकते हैं। ओके बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक कोण समकोण के आधे से तिगुना है, 3 गुना है ना, उसका समपूरक ज्ञात कीजिए। समपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले बच्चों पता होना चाहिए समकोण कितने डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। राइट एंगल को कहते हैं समकोण। के आधे से, तो हम इसका आधा कर लेंगे, कितना होगा? 45। आधे से तिगुना,
दुगना मतलब 3 का गुणा, 3 गुना हो जाएगा 15, कैरी आई 1, 12 और 1 13। बस जैसा हमारा सवाल कह रहा है हमको वैसे ही करते जाना है भाई, कोई कठिन थोड़ी ना होता है। बस सवाल ने हमसे कहा कि उसको आधा कर दो, उसको तिगना कर दो, देखो हमने कहना मान लिया, कर दिया। अब क्या पूछ रहा है, तो उसका संपूरक ज्ञात कीजिए। अब ये चीज़ हमें पता होना चाहिए, संपूरक कोण जो होता है वो कितने का होता है बच्चों? संपूरक कोण जो होता है वो होता है 180 डिग्री का। 180 डिग्री के कोण को जब दो कोण मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं ना, तब कहलाते हैं संपूरक। और जिसमें से हमें एक मिल गया है 135 का, तो दूसरा कितने का होने वाला है, हम इसको माइनस कर लेते हैं। 10 में से 5 गए 5, 7 में से 3 गए 4, और ये तो कट जाएगा। तो दूसरा कितने का होगा बच्चों? ओनली 45 डिग्री का। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन इजी तब होगा जब आपको संपूरक का ज्ञान हो, समकोण का ज्ञान हो। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता तो फिर आपको तो कठिन ही लगेगा बच्चों। तो आप अच्छे से याद कीजिए, समकोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री के कोण को। और संपूरक किसे कहते हैं? जब दो कोणों की माप मिलके 180 बनाती है तो वो कहलाते हैं संपूरक। 135 और 45 दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? संपूरक होंगे। अभी वीडियो का एंड नहीं हो रहा है बच्चों, तो जल्दी से मोबाइल रख के भाग मत जाइए। अभी और भी नीचे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं अच्छे बढ़िया बढ़िया, आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर नए हैं तो, दूसरों को शेयर कर दीजिए कि मैम बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं। आप सब भी पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ाइए, अपने रिश्तेदारों को जल्दी से चैनल शेयर कीजिए, वेबसाइट भी शेयर कीजिए, है ना। और कमेंट्स तो बढ़िया बढ़िया लिखना ही है कि हाँ मैम आप अच्छा पढ़ा रहे हो, हमें ये क्वेश्चन बढ़िया लगा, ये क्वेश्चन जो भी आपको अच्छा मन में आता है लिख दीजिए बढ़िया बढ़िया कमेंट्स। संख्या 1765498 क्या लिखा है बच्चों? 17,65,498 प्राप्त करने के लिए 3 मिलियन में से 3 मिलियन, देखिए ये भारतीय संख्या प्रणाली में लिखा है, ये इंटरनेशनल में लिखा है बच्चों, है ना। में से कितना घटाया जाना चाहिए? किस में से क्या बोल रहे हैं? 3 मिलियन में से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 और ये हो गए 3 मिलियन में से क्या घटाएं? x घटा देते हैं और मिलना क्या चाहिए? 17,65,498। देखिए बच्चों, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि क्या घटाया जाए, आंसर को ही हमें घटा देना है तो हमारा x की वैल्यू निकल आएगी। तो हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, लेकिन हमें रखना है याद क्या कि हमें इसको इकाई अंक से ही लिखना है। आप आगे से मत लिख दीजिएगा वरना आपका क्वेश्चन रॉन्ग भी हो सकता है। 5, 6, 7 एंड 1। अब क्या करना है? इसको माइनस, कैरी ली, 10 में से 8 गए 2, फिर कैरी ली, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 4 गए 5, फिर कैरी ली, 9 में से 5 गए 4, फिर कैरी ली, 9 में से 6 गए 3, फिर कैरी ली, 9 में से 7 गए 2 और 2 में से बन गया 1। ये आ गया हमारा आंसर। 3 मिलियन में से अगर आप इस संख्या को घटाते हैं 1,23,000 नहीं 12 लाख, देखो बच्चों रॉन्ग हो गया ना, 12,34,502 को अगर आप घटाते हैं ना तो आपको यही प्राप्त होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भिन्न 15 सही 1/25। बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15 सही 1/25
को दशमलव संख्या में परिवर्तित करें। आप जानते हैं दशमलव में परिवर्तित करना सबको आता है, हमने बच्चों को अपने बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है कि राइट वाली डिजिट तो पॉइंट के आगे की बन जाती है। अब हमें पीछे वाला निकालना है, तो हम 1 में क्या करेंगे, 25 से डिवाइड, भाग नहीं जाता, भागना थी 0, उतारा 0, रख देंगे दशमलव। अभी भी छोटी संख्या है तो 1 0 और रखा जाएगा, फिर 1 0 लेंगे, 25 चौके 100, ये कट जाएगा। तो ये पॉइंट के आगे तो 0 है, तो यहाँ 0 प्लस होगा तो 15 के 15 ही रहेंगे। पीछे वाला हमारा मिल गया 0.4, ये हमारा आंसर हो गया। ओके बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा है, देखते हैं। यदि प्रत्येक बिस्किट का भार 4 ग्राम है तो 2 दर्जन बिस्किटों का भार क्या होगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 2 दर्जन, तो 1 दर्जन में बच्चों 12 वस्तुएं होती हैं, तो 2 दर्जन में कितनी वस्तुएं होने वाली हैं बच्चों, 24। अगर आपको ये नहीं मालूम है तो फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं बनेगा, इसलिए ध्यान दीजिए अच्छे से। 1 दर्जन में 12 वस्तुएं, 2 दर्जन में 24। अब एक बिस्किट का भार कितना है, 4 ग्राम, तो 24 का कितना हो जाएगा बच्चों, 24 × 4, आंसर आ जाएगा 96 ग्राम। बस इतना सा सोई जी सा क्वेश्चन था, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, देखिए रोमन संख्या का सवाल है। CCCXC प्लस LIX को संख्यात्मक रूप में प्रदर्शित करें। संख्यात्मक मतलब बच्चों इस टाइप से, जैसे क्वेश्चन नंबर लिखा है, ये कहलाता है संख्यात्मक रूप, है ना। तो CCC 3 बार C है बच्चों, और हमें पता है C मीन्स होता है 100, तो 100 + 100 + 100 यानी कि हो गए 300। और ये देखिए C के आगे X बना है, तो C मीन्स 100 और लेफ्ट में बना है तो कम करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों 90 प्लस LIX, तो L तो छोटा होता है 50 होता है, वो तो रहेगा ही, और X के आगे I बना हुआ है, तो X यानी होता है 10 और उसमें से I माइनस कर दिया, यानी क्या बचा बच्चों 9। आप संख्या बना दीजिए, क्या बन गई 390 और 10 हो जाएंगे 400 और 49, क्या बच गया बच्चों 449, ये संख्या बन गई हमारी, ये हमारा आंसर हो गया। आप डायरेक्ट लिखने की बहुत ज़्यादा कोशिश मत कीजिए बच्चों, जैसे मैंने लिखा है इस तरह लिख लीजिए आप, फुट कर फिर आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आज तो बहुत सारे धड़ाधड़ क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। एक धावक मीन्स क्या होता है, दौड़ने वाला, है ना, जो रेस करते हैं ना उन्हीं को कहते हैं धावक। 400 मीटर की रेस को 48 सेकंड में समाप्त करता है। यदि वह उसी ट्रैक पर समान चाल से 5 बार दौड़ा तो उसे कुल कितने मिनट लगेंगे, है ना बच्चों। यहाँ सेकंड है और यहाँ मिनट है, इस चीज़ को कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। कितने चक्कर लगा रहा है 5, एक चक्कर में कितना दौड़ता है 400 मीटर, है ना, तो 5 चक्कर में कितना दौड़ेगा, क्या करना पड़ेगा हमें, मल्टीप्लाई 4 2 जा 4 5 जा 20 और 2 0, इतने मीटर दौड़ेगा ना। अब 400 मीटर दौड़ने में उसको कितने सेकंड लग रहे हैं, 48 सेकंड, है ना, एक चक्कर में 48 सेकंड, तो वो 5 चक्कर लगा रहा, हम इसको ना भी करें तो भी हमारा सवाल हो जाएगा बच्चों। हम सीधा सीधा कर सकते हैं, एक चक्कर कितने में लगा रहा है 48 सेकंड में, इसलिए 5 चक्कर कितने में लगाएगा 48 × 5, ऐसे ही हो जाएगा ना, ज़रूरत भी नहीं है। 40 4 20 और 4 24 है ना,
240 है ना। 240 क्या आ गए हमारे, ध्यान रखना है क्या थे, सेकंड। तो 240 क्या आएंगे बच्चों, सेकंड। लेकिन हमारा आंसर आ रहा है मिनट में। अब हमें पता है 60 सेकंड बराबर क्या होता है, 1 मिनट। बस मेन चीज़ तो सवाल का यही छुपी थी ना। तो हमें 240 सेकंड के क्या बनाने हैं, मिनट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 240 में 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 0 से 0 कट गया, 6 बन जा, 6 4 जा। अब 4 क्या आ गए, मिनट। उसे कितना टाइम लगेगा बच्चों, उसे 4 मिनट का टाइम लगेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा बिल्कुल सो इजी। इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मीटर में कन्वर्ट करने की। हम इसको ना भी करें ना तो हमारा ये काम हो जाएगा आसानी से, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया। एक धावक 400 मीटर की रेस को 48 सेकंड में पूरी करता है। यदि वह उसी ट्रैक के यानी कि 400 मीटर लंबे ट्रैक के ही कितने समान चक्कर लगा रहा है, 5। तो हम एक चक्कर में 400 मीटर जा रहा था, वो जा रहा था 48 सेकंड में। तो 5 चक्कर का हमने निकाल लिया, मिनट में भी कन्वर्ट कर दिया। ओके बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। घड़ी में 2:30 PM बजने पर घंटे और मिनट की सुइयों के द्वारा निर्मित कोण की पहचान कीजिए। देखिए हम सबसे पहले इसके लिए क्वेश्चन के लिए घड़ी बना लेते हैं। ये बन गई घड़ी, है ना। अब आप देखिए, अगर आप घड़ी बनाते हैं ऐसे, तो आप देखिए सबसे ऊपर आपकी घड़ी में 12 बजते हैं और नीचे 6 बजते हैं। इस साइड 9 बजते हैं, इस साइड 3 बजते हैं। इतना तो सबको बच्चों को पता है ना। अब देखिए इसके अगर 12 के बाद अपन यहाँ से चर्चा करें कि यहाँ पे क्या बजता है, 1 और यहाँ बजता है 2, तब जाके यहाँ 3 बज जाता है। तो कितना बच्चों आपने देखा होगा, यहाँ से यहाँ तक के कोण को क्या कहते हैं, राइट एंगल यानी कि समकोण कहते हैं ना। हम आपको घड़ी बनाना पूरा ही अच्छे से समझा रहे हैं बच्चों। देखिए यहाँ से यहाँ तक का क्या कहलाता है, राइट एंगल समकोण। अब इसके बीच में देखिए समकोण 90 डिग्री का होता है, इसके बीच में 3 कोण बन रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अब इसमें 3 कोण बन गए, 1 2 3। तो अगर हम 90 डिग्री को 3 से डिवाइड करें बच्चों तो कितने का हुआ एक कोण, 30 डिग्री का। ये भी 30 का, ये भी 30 का और ये भी 30 का। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये तो हमने आपको घड़ी दिखाना सिखाया है बच्चों, हमने अभी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाया। अब मैं करती हूँ इसको, आप देखिए ध्यान से। अब हम एक दूसरी घड़ी बना लेते हैं। यहाँ 12 है, यहाँ और यहाँ। ये 12 बज गए, ये 3 बज जाएंगे, यहाँ 6 बज जाएगा, यहाँ 9 बज जाएगा। ठीक है, बजा क्या रहे हैं, 2:30। यहाँ 1 बजेगा, यहाँ समथिंग बचा रहे हैं बच्चों 2, यहाँ 3 4 5 और 6। ठीक है ना, ऐसे ही बजेंगे। एक रफ स्केच अपन कर रहे हैं बच्चों, कोई फेयर घड़ी नहीं बना रहे हैं, बस आपके समझाने के लिए। 2:30 देखिए, यहाँ सेंटर रहता है, यहाँ छोटा कांटा रहेगा आपका 2 पे और बड़ा कांटा आपका रहने वाला है 30 पे। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए अपना क्वेश्चन को। 2:30 बज गए ना। अब देखिए जब मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक बताया था ये 30 हो, अपना 2 पे है ना बच्चों, देखिए 2 पे है, तो 2 से 3 तक कितना होगा बच्चों, 30। यहाँ भी 3 से 4 तक भी क्या होगा, 30 है ना। और 4 से 5 तक भी क्या होगा, 30। और 5 से 6 तक भी क्या होगा, 30। 30 30 60 30 90 30 120। यानी 2 से लेके 6 बजे तक है ना, 2 से लेके 2:30 तक, 30 यही होंगे ना, 2:30। ठीक है ना, तो 2 से लेके 2:30 तक का जो कोण बन रहा है बच्चों, वो बन रहा है 120 डिग्री का, 120 डिग्री का। और 120 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, निर्मित कोण कौन सा होगा, 90 से अधिक और 180 से कम हो रहा ना ये वाला कोण, तो इसको कहते हैं अधिक कोण। कौन सा कोण बच्चों, अधिक कोण। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा कोण बनेगा, अधिक कोण बनेगा।
राइट। आपको बहुत अच्छे से समझाया है बच्चों। मैंने आपको कौन बनाना भी सिखा दिया, कौनों की माप भी बताई है 30-30 करके। आप इसको बहुत 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 अच्छे से कर लीजिएगा। ये आपका आंसर होगा अधिक कोण। ठीक है, ओके बच्चों, जल्दी से क्या करना है पता है आपको, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, बढ़िया से कमेंट्स लिख देना है। बस इतना सा ही तो काम है, और पढ़ाई तो अपन कर ही रहे हैं, और वो तो अपन को रोज बहुत अच्छे ढंग से अंशिता नवोदय कोचिंग के यूट्यूब चैनल से करना है। प्लस www.anshitanavodaycoaching.com वेबसाइट खोल के भी वहाँ से पेपर को डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट आउट निकाल लेना है, और जल्दी से OMR शीट लेके 2 घंटे का अलार्म लगा के पेपर को करना है। जय श्री कृष्ण बच्चों, आने वाले पेपर के लिए बिल्कुल अभी से ऑल द बेस्ट।